नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकर्षक इमारत कौन सी थी? तो धान्यगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा दुर्ग में सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? हड़प्पा दुर्ग में सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तो स्नान कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़क की चौड़ाई क्या थी? तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़क की चौड़ाई 10 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती की सिंचाई कैसे करते थे? तो नहर से करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती की सिंचाई किससे करते थे? नहर से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के लोग कौन कैसा वस्त्र पहनते थे? तो हड़प्पा संस्कृति के लोग सूती के वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि सौर पंचांग थी। प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि सौर पंचांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? चीन की प्राचीन सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। चीन की प्राचीन सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शी हुआंग टी के शासनकाल में हुआ था चीन की दीवार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का निर्माण मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट खुफू ने गीजा में करवाया था। सम्राट खुफू ने गीजा में मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो धुतमस द्वितीय को मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। धुतमस द्वितीय को मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता है। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? तो फराओ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन मिस्र के किसान को फैलाह कहा जाता है। प्राचीन मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? फैलाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों की पुस्तक का संबंध किस सभ्यता से है? तो मृतकों की पुस्तक का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। मृतकों की पुस्तक का संबंध किससे है? तो मिस्र की सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? तो मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? तो बेबीलोन का पुरोहित बेरोसोस ने लिखा है। बेबीलोन का पुरोहित बेरोसोस ने मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो कांसा धातु का प्रयोग अधिक करते थे संगम सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य सवारी क्या थी? तो सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य सवारी बैलगाड़ी थी। सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य सवारी बैलगाड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन सा था? तो हम्मुराबी था। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? तो हम्मुराबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता था? तो राजा की बेटी हुआ करती थी। प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता था? तो राज्य की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई है? तो चीन में हुई। पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई है? तो चीन में हुई। विज्ञान के क्षेत्र में कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया है? विज्ञान के क्षेत्र में कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया है? तो चीनियों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटियों से हुआ है? तो दजला और फरात नदी के घाटी से हुआ। दजला और फरात नदी की घाटी से मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो इराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड क्या है? तो राजाओं को कब्र को पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के कब्र को पिरामिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो सुमेर में हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? सुमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगुरत का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का देव मंदिर यानी कि स्वर्ण की पहाड़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पतेशी किसे कहा जाता है? तो सुमेरियन के पुरोहित राजा को पतेशी कहा जाता है। सुमेरियन के पुरोहित राजा को पतेशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है?
चीन का विषय मार्ग किसे कहा जाता था? सी हुआंग टी को चीन का विषय मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरियन सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो सुमेरियन सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों ने किया था। सुमेरियन सभ्यता का निर्माण किसने किया? द्रविड़ों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो चीन था। सेवा में भर्ती करने का वैज्ञानिक तरीका कौन सा था? तो चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कागजी मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? विश्व में कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? चीन में हुआ था। रेशम उद्योग सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय की। गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो भारतीय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ है? तो फिनिशिया में हुआ। विश्व में सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ वर्णमाला? तो फिनिशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन में 50, 100, 500, 1000 के लिए वर्णमाला किन अक्षरों का प्रयोग किया? 50, 100, 500, 1000 में लाते हैं। वर्णमाला के किन अक्षरों का प्रयोग लाते हैं? तो 500 के लिए एल, 100 के लिए सी, और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और वर्ष। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब किया? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 में। अगला है, चंदुड़ो का खोज किसने किया है? MC मजुमदार ने किया। कब किया? 1931 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटदीजी का खोज किसने? धुर्दे ने खोज किया। कब किया? 1935 में। फिर रोपड़ का YD शर्मा ने किया 1953 में। अगला है कालीबंगा का अमलानंद घोष ने 1953 में। अगला है लोथल का खोज SR राव ने किया 1957 में। अगला है रंगपुर का खोज MS वात्स्य ने किया 1931 में। अगला है सुरकोतदा का जगदीश जोशी ने किया। कब किया? तो 1964 में। अगला है बनवाली का RS बिष्ट ने किया 1973 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।